एक गीदड़ भभकी पाकिस्तान की ओर से भारत को दी गई है, बल्कि मैं इसे गीदड़ भभकी नहीं तो डर कहूंगा, जो भारत ने पाकिस्तान के दिमाग में बिठा दिया है, जिस वजह से पाकिस्तान के सैनिक कमांडर आज ऐसे गीदड़ भभकी देने पे मजबूर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भारत को ये गीदड़ भभकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की शील्ड तोड़ दी है। अब शील्ड किस चीज की तोड़ दी, तो भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर शील्ड तोड़ दी है, जिसकी पुष्टि खुद मैट्राइज ने की है। बल्कि मैट्राइज ने एक्सपर्ट से पूछकर इस बात को कंफर्म किया है कि भारत ने जो पाकिस्तान के एयरबेसेस पे हमले किए थे, उसमें पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के पास जो परमाणु भंडार था, उस धमाके में पाकिस्तान की न्यूक्लियर शील्ड 73% बर्बाद हो गई और पाकिस्तान अभी तक उस शील्ड को ठीक नहीं कर पाया। और यही कारण है कि पाक जनरल्स भारत को गीदड़ भभकी दे रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी देश के परमाणु हथियारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी या तो उस देश के रॉकेट फोर्स पे होती है या फिर स्ट्रेटेजिक फोर्स करती है। इन फोर्सेस के पास अपने न्यूक्लियर हथियारों की रक्षा करने के लिए हर तरह के डिफेंस सिस्टम मौजूद रहते हैं, यानी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, एडवांस रेडार सिस्टम और बेहतर मिसाइल जैमर भी एक्टिव रहते हैं। यानी इन हथियारों की सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट जरूरी है, वे सब परमाणु हथियारों के ठिकाने पे मौजूद रहते हैं। और इन सब हथियारों को चकमा देकर भारत के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भी उड़ा दिया और उसी के बगल में जो पाकिस्तान का परमाणु हथियारों का गोदाम था, उसे भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि शुरू में पाक सेना ने इसे सबसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, वैसे वैसे सब पता चला कि भारत ने पाकिस्तान को कितनी गहरी चोट पहुंचाई है। मैट्राइज का कहना है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के बेहद नजदीक जाकर गिरी थी। अगर इनमें से एक भी मिसाइल यहाँ वहाँ होती तो वो सीधे पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पे जा गिरती। मैट्राइज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं जो फिलहाल भारत के हमलों से अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा कर सके, लेकिन पाक सेना है कि अपने पे आने ही नहीं देती। बल्कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पाक जनरल्स उल्टा भारत को धमकी दे रहे कि अगर भारत हमारे परमाणु जखीरे को निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो इन्हीं परमाणु हथियारों से भारत का नक्शा बिगाड़ देंगे। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारतीय सेना को ललकारते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान पर अपनी खुशी की जीत ना मनाए और भारत इस घमंड में भी ना रहे कि आपने हमारे एयरबेसेस को निशाना बनाया, इसका मतलब हम डर कर शांत बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान भारत के हर हमले का जवाब देगा और जरूर देगा। पाक फौज भारतीय सेना को दिल्ली तक मारने की क्षमता रखती है। इन 86 घंटों के युद्ध में भारत ने यह भी देखा होगा कि पाकिस्तान को हराना इतना भी आसान नहीं। उल्टा भारत पाकिस्तान के जवाबी हमलों से अपने आप को बचाने में नाकाम रहा। अब देखिए दोस्तों, पूरी लंका जली फिर भी रावण का घमंड नहीं गया। ऐसी दशा पाकिस्तानी जनरल्स की है। भारत ने बीते दिनों पाकिस्तान को इतने घाव दिए, फिर भी असीम मुनीर भारत को जंग की धमकी दे रहे। और जब भारत पाकिस्तान में मिसाइलों की बारिश हो रही थी, तब यही असीम मुनीर किसी बंकर में जा छिपाता। और अब जब पहले जैसा नॉर्मल हो रहा है, तो ये भाई साहब फिर से जंग का राग अलापने लगे। इसे कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। वैसे आपके पास भी असीम मुनीर के लिए कोई कहावत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।